देखो, तुम कौन हो मुझे फर्क नहीं पड़ता है और ना ही मुझे जानना है, लेकिन जो ये तुम शुभा के आसपास घूमती रहती हो ना और उससे इतना ज्यादा चिपकती हो और हमेशा उसके इतने ज्यादा क्लोज जाने की कोशिश करती हो, तुम ऐसा नहीं कर सकती, समझी? तुम ना शुभा से दूर ही रहो। आई होप कि तुम्हें मेरी बात समझ आ गई होगी। लेकिन एक सेकंड, तुम हो कौन? जहाँ तक मुझे पता है ना ही तो मैं तुम्हें जानती हूँ और शायद तुम भी मुझे नहीं जानती होगी, तो फिर तुम मुझे ये सब बातें क्यों बोल रही हो? और रही शुभा की बात, तो मैं उसके आसपास भी घूमूंगी और उससे बात भी करूंगी और उसके क्लोज भी रहूंगी, क्योंकि मैं ना उसकी बेस्ट फ्रेंड हूँ। लेकिन तुम मुझे बताओ कि तुम शुभा की कौन हो? मैं शुभा की क्या हूँ और क्या नहीं, ये मैं तुम्हें बताना जरूरी नहीं समझती। फिलहाल के लिए तुम ये समझ लो, जो मैंने तुम्हें बोला है ना उस पर फोकस करो, समझी? तुम मेरे शुभा से दूर रहो। क्या कहा तुमने? तुम्हारा शुभा? सच में? क्या तुम शुभा की गर्लफ्रेंड हो या फिर उसकी फियांसे हो या फिर उसकी वाइफ हो? बताओ मुझे, क्या हो तुम कुछ भी समझ लो, मैं तुम्हें बताना जरूरी नहीं समझती और ना ही मुझे तुम्हें बताना है। मुझे तुम्हें सिर्फ इतना ही कहना है कि तुम मेरे शुभा से दूर रहो। लगता है शुभा से काफी गहरा रिश्ता है तुम्हारा, या फिर यूँ कहूँ कि शुभा से शायद तुम प्यार करती हो, लेकिन वन साइडेड होगा, है ना? क्योंकि मेरा शुभा तुम्हारी जैसी लड़कियों की तरफ तो देखता भी नहीं है। माइंड योर लैंग्वेज मिस, अगर मैं बोलने पर आ गई ना तो तुम सुन नहीं पाओगी। और रही मेरे और शुभा के रिश्ते की बात, तो बहुत जल्द तुम्हें वो भी पता चल जाएगा। लेकिन फिलहाल तुम मेरी एक बात गांठ बांध लो कि मेरे शुभा से दूर रहो, वरना मुझे तुम्हें खुद से भी दूर करना आता है। और फिर तुम मुझे ये मत बोलना कि जिमिन तुमने ये क्या कर दिया। ओ हेलो, तुम्हें जो मर्जी बोलना है ना तुम बोल सकती हो, लेकिन शुभा से तो दूर मैं होने से रही, समझी? तुम शुभा से अगर कोई दूर होगा ना तो वो है तुम। देखो ना शुभा, मैं तो इसे जानती भी नहीं हूँ कि ये कौन है और ये मेरे साथ यहाँ पर फाइट कर रही है। पता है, ये पता नहीं क्यों मुझे अजीब अजीब सी बातें बोल रही है और वो भी तुमसे रिलेटेड। शुभा, कौन है ये? तुम तो जानते होंगे ना इसे? हाँ सना, मैं जानता हूँ इसे, ये जिमिन है, मैं इसे बहुत अच्छे से जानता हूँ। ये ना मेरे डैड के बहुत क्लोज फ्रेंड की बेटी है, जो इस वक्त हमारे घर पे है ना, उन्हीं की। अच्छा, तो ये वो है, लेकिन ये मुझसे ऐसी बात क्यों कर रही है? मुझे इसकी कोई भी बात समझ नहीं आई। कोई बात नहीं सना, जाने दो, इसे ना ऐसी बात करने की आदत है, तुम इसकी बात पर ज्यादा ध्यान मत दो। तुम चलो मेरे साथ, तुम्हें मूवी देखनी थी ना, चलो हम दोनों साथ में मूवी देखेंगे। ओके जिमिन, बाय। सॉरी अगर तुम्हें मेरी किसी बात का बुरा लगा हो तो। मॉम, डैड, भाई, मुझे ना आप सबसे एक बहुत ज़रूरी बात करनी है, और ये जो बात है ना मैं आप सबसे करने वाली हूँ वो मेरी लाइफ से रिलेटेड है। वो मेरी लाइफ का बहुत बड़ा डिसीजन है जो मैंने अपने लिए लिया है। मुझे पता है मैंने आप सबसे नहीं पूछा इसके बारे में, लेकिन प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। अब ये तेने कौन सा डिसीजन ले लिया है अपनी लाइफ के बारे में, और ऐसी भी कौन सी बात है जो इसने यहाँ पर सबको एक साथ इकट्ठा किया है? ये लड़की भी ना, पता नहीं इसके दिमाग में क्या क्या चलता रहता है। हाँ ते, बोलो ना, तुम क्या बात करना चाहती हो? बोलो ना ते, क्या बोलना है तुम्हें? अब तक हम तुम्हारे हर डिसीजन में तुम्हारे साथ है और हमने तुम्हें सपोर्ट भी किया है, और हमें पता है अगर तुमने कुछ डिसीजन लिया है तो सोच समझ कर ही लिया होगा। हाँ मॉम डैड, मुझे पता है कि आप सब मुझे सपोर्ट करोगे, लेकिन फिर भी मैंने इतना बड़ा डिसीजन आप सबसे बिना पूछे लिया, उसके लिए सॉरी। वो क्या है ना मॉम डैड, भाई मैं शादी करना चाहती हूँ। हाँ, मैं शादी के लिए रेडी हूँ। मुझे आप सबको यही बताना था कि मैं अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहती हूँ। हाँ, तो फिर इसमें डरने वाली क्या बात है? ये तो बहुत अच्छी बात है कि तुमने शादी जैसा डिसीजन ले लिया है, और हम भी तुम्हारे लिए बहुत खुश हैं। और मुझे पता था, मैं और हॉबी ना इसी बारे में बात कर रहे थे कि अगर हम तुम्हें थोड़ा टाइम देंगे ना तो तुम समझ जाओगी। नहीं डैड, ऐसी बात नहीं है, आप गलत समझ रहे हो। मैंने कुकी से शादी करने के लिए हाँ नहीं की है। इनफैक्ट मैं सुबिन से शादी करना चाहती हूँ। तुमने
तुमने अपनी लाइफ का इतना बड़ा डिसीजन अकेले ही ले लिया और तुमने इसके बारे में हमें पहले कभी कुछ बताया भी नहीं। अब तुम अचानक से बता रही हो कि तुम्हें सुबिन से शादी करनी है, लेकिन इससे पहले तो ऐसा कुछ नहीं था। तुमने हमें अब तक कुछ नहीं बताया और ये सब कुछ अचानक से। तुम्हें हमें एक बार इसके बारे में पहले बता तो देना चाहिए था ना। अब तुम अचानक से बोलोगी कि तुम्हें सुबिन से शादी करनी है और तुमने इसीलिए शायद कुकी से शादी करने के लिए मना किया था। लेकिन अगर तुम एक बार बता देती। तुम चुप करो नामजून। क्या है ये सब? तुमने पहले तो कुछ नहीं बताया इसके बारे में। तुमने तो सिर्फ इतना बताया था कि सुबिन तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड है, लेकिन तुमने ऐसा कुछ नहीं बताया कि तुम दोनों को शादी करनी है। और अब तुम अचानक से बोल रही हो कि तुम सुबिन से शादी करोगी। क्या है ये सब कुछ? अगर ये कोई मजाक है ना तो प्लीज इसे यहीं बंद कर दो, क्योंकि ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। शादी जैसी बड़ी बात को तुम मजाक में नहीं बोल सकती हो। मॉम, डैड, आप दोनों पहले उसकी पूरी बात तो सुन लीजिए। वो क्या बोल रही है? अगर वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहती है तो इसमें गलती क्या है? और हम सबको तो खुश होना चाहिए कि ते ने शादी करने का फैसला किया है। अगर वो अपनी लाइफ में हैप्पीली आगे बढ़ रही है तो हम सबको इसमें क्या प्रॉब्लम है? कोई नहीं ना। लेकिन तुम्हें इसके बारे में हमें पहले एक बार बता देना चाहिए था। हाँ भाई, लेकिन मैं क्या करूँ? मैं सोच रही थी कि कब अच्छा सा मौका लगेगा तो मैं आप सबको बताऊंगी, लेकिन कभी ऐसा मौका लगा ही नहीं। तो बस आज बहुत हिम्मत करने के बाद मैंने आपको बताया है। मैं और सुबिन दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं, और आज से ही नहीं, बहुत पहले से। लेकिन हम आपको पहले ही बता देना चाहते थे, लेकिन क्या करूं, मैं ही हिम्मत नहीं कर पाई। और सुबिन को भी मैंने ही मना किया था बताने को, क्योंकि मैं चाहती थी कि ये बात मैं आप सबको खुद बताऊं, इसीलिए। लेकिन फिर भी प्लीज आप सब मुझे माफ कर दीजिए। मैंने आपको पहले नहीं बताया और मैं अब अचानक से आप सबको इसके बारे में बता रही हूँ। लेकिन मैं क्या करूँ? अगर मैं सुबिन से प्यार करती हूँ तो शादी भी तो मैं उसी से करूंगी ना। अब ऐसे मैं किसी और से शादी थोड़ी ना कर सकती हूँ। सुबिन, तुम क्यों चुप खड़े हो? तुम तो कुछ बोलो। हाँ भाई, हाँ अंकल आंटी, यही बात है। और इसीलिए मैं ते के साथ यहाँ आया था, ताकि मैं हम दोनों के रिश्ते के बारे में आपको बता सकूं। लेकिन ते ने मना कर दिया था और फिर हमें मौका भी नहीं मिला। तो बस इसीलिए तो आज ते ने कहा कि आज हम दोनों के बारे में आप सबको बताना है, तो इसलिए हमने बता दिया। लेकिन प्लीज आप ते को मत डांटिए, ते की कोई गलती नहीं है। हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, तो इसीलिए हम शादी करना चाहते हैं। लेकिन अगर आप लोग मना करेंगे तो मैं फोर्स नहीं करूंगा। मैं ते की लाइफ से दूर चला जाऊंगा। मैं जबरदस्ती नहीं करूंगा, क्योंकि आप लोगों की परमिशन के बिना मैं ये शादी नहीं करना चाहता। नहीं सुबिन, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर ते तुम्हारे साथ खुश है तो हमें और क्या ही चाहिए। और वैसे भी तुम एक बहुत अच्छे लड़के हो, और मुझे पता है तुम मेरी बहन का बहुत ख्याल रखोगे और उसे बहुत खुश भी रखोगे। मैं तो बहुत खुश हूँ ते के लिए। फाइनली उसने अपने लिए एक बहुत अच्छा डिसीजन लिया, और तुम बहुत अच्छे लड़के भी हो जो मेरी बहन को खुश रखोगे। मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, फिर अगर ते ने डिसीजन ले ही लिया है तो मुझे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और वैसे भी सुबिन अच्छा लड़का है। अगर ते सुबिन से शादी करेगी तो वो खुश रहेगी, और मेरी टेंशन खत्म हो जाएगी कि मैं अपने ते के लिए कोई अच्छा लड़का नहीं ढूंढ पाया। ते ने खुद ही अपने लिए बहुत अच्छा लड़का ढूंढ लिया है। तो बस अब मैं भी टेंशन फ्री हूँ, और मैं बहुत खुश भी हूँ ते के लिए। लेकिन मॉम, आप मुझसे गुस्सा है क्या? देखिए, अगर आप मुझसे गुस्सा है तो प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। प्लीज मॉम, मैं आपको हर्ट नहीं करना चाहती थी। उससे क्या ही फर्क पड़ता है? तुम अपनी लाइफ के सब डिसीजन खुद ही तो लेती हो, बस हमें बाद में बता देती हो। जब तुम्हें लंदन जाना था तब भी तुमने ऐसा ही किया, और अब जब तुम्हें शादी करनी है तब भी तुम ऐसा ही कर रही हो। और अगर मैं कुछ बोलूंगी भी तो भी कौन सा तुम सुनने वाली हो? तो फिर मैं कुछ ना ही बोलूं तो ही ठीक है। ठीक है, अगर तुमने डिसीजन ले ही लिया है तो अच्छा है। मॉम, ये आप कैसी बातें कर रही हो? हमें तो खुश होना चाहिए कि हमारी ते ने अपनी लाइफ में आगे बढ़ने का डिसीजन लिया है। उसने शादी करने का डिसीजन लिया है, और आप गुस्सा हो रही हो। मॉम प्लीज ना, गुस्सा मत होइए। अंकल, मुझे पता है मैंने आपको हर्ट किया है, लेकिन आई एम रियली वेरी सॉरी। मैं आपको हर्ट नहीं करना चाहती थी। मैंने कुकी से शादी करने के लिए इसीलिए मना किया था क्योंकि मैं सुबिन से प्यार करती हूँ, और मैं सुबिन से ही शादी करना चाहती हूँ। प्लीज अंकल, हो सके तो प्लीज मुझे माफ कर देना, लेकिन मैं आपको हर्ट नहीं करना चाहती थी। ये कैसी बात कर रही हो ते बेटा? तुम भी तो मेरी बेटी हो ना। जैसे मेरे लिए मेरी ज़मीन है, वैसे ही मेरे लिए तुम हो। और कोई भी पेरेंट्स अपने बच्चों की खुशी ही तो चाहेंगे ना। और मैं भी तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ कि तुमने अपने लिए अपना लाइफ पार्टनर खुद चुना है। मैं बिल्कुल भी नाराज नहीं हूँ, और मैं नाराज क्यों होऊंगा भला? बच्चों की खुशी में ही तो पेरेंट्स की खुशी होती है ना। मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ। तुमने ये डिसीजन अचानक से कैसे लिया? I mean, तुमने सोच समझ कर तो ये डिसीजन लिया है ना। ये कोई छोटा डिसीजन नहीं है, ये तुम्हारी लाइफ का बहुत बड़ा डिसीजन है।
मेरा मतलब है कि तुमने पहले इसके बारे में तो किसी को कुछ नहीं बताया था ना, और अब अचानक से तुम बता रही हो, तो बस मैंने इसीलिए पूछा। तुमने ये डिसीजन सोच समझ कर तो लिया है ना? हाँ जी मिंदी, मुझे पता है ये मेरी लाइफ का बहुत बड़ा डिसीजन है, और मैंने ये डिसीजन बहुत सोच समझ कर लिया है। और मैं ये भी जानती हूँ कि सुबिन से अच्छा ख्याल मेरा और कोई नहीं रख सकता, इसलिए मैंने ये डिसीजन लिया है। मैं और सुबिन फ्यूचर में दोनों साथ में बहुत खुश रहेंगे, और हमारे साथ हमारा प्रिंस भी तो है ना, उसे भी मॉम डैड का नाम मिल जाएगा। वाह ते, ये तो बहुत अच्छी बात है, तुम्हारी शादी होने वाली है। सच में मैं तुम्हारे लिए बहुत 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 खुश हूँ। मैं तुम्हारी शादी में बहुत ज़्यादा एंजॉय करने वाली हूँ। देखो मैं अभी तो आई हूँ और अभी तुम्हारी शादी फिक्स हो गई, होने वाली है। मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ तुम्हारी शादी को लेकर। कॉन्ग्रेचुलेशंस दे, मैं तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा खुश हूँ। थैंक यू दी, थैंक यू सो मच।